हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रिक्रूटमेंट्स आप लोग लिए आती है उन सब की अपडेट हम आपको इंजीनियर्स वाला पे बताते रहते हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट आउट कर दिया है फॉर द जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल। एंड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेनल ईयर 26 की रिक्रूटमेंट्स का आउट हो चुका है। www.rbi.org.in जो है ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, यहीं पे आपको अप्लाई करना रहेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इन्होंने वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे rbi.org.in की वेबसाइट से ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का टैब दिखेगा जिसमें आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल रहेगा। एंड यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रैल 16 से स्टार्ट होंगे और मई 6 तक आपके चलेंगे। इसमें पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपका अप्रैल 16 से मई 6 तक आपका रहने वाला है। और इसमें फिर एडिट विंडो का टाइमलाइन ये बाद में अनाउंस कर देंगे। टेंटेटिव जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम है वो जून 6 को ये लोग कंडक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो जो भी कैंडिडेट्स है उनका डेफिनेटली जो एग्जाम के रूल्स रेगुलेशन है कि मोबाइल फोन वगैरह बैंड है, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। वैकेंसीज के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको पता है आरबीआई के अलग अलग जोन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल। एंड यहाँ पे जो है वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो टोटल 7 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली है सिविल के लिए और टोटल 4 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सिविल है इसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंटीरियर वर्क, ये सब काम करने पड़ेंगे। फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो हैंडलिंग एंड सुपरवाइजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन, ये सारे आप यहाँ पे काम करोगे। अगर हम यहाँ पे एज देखें तो बिटवीन 20 to 30 ईयर जो है वो आपका एज लिमिट होना चाहिए। और इसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जूनियर इंजीनियर सिविल में मिनिमम 3 ईयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। एंड मिनिमम 65% जो है आपको मार्क्स यहाँ पर, एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD कैटेगरी, या फिर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है 55% मार्क्स के साथ या 45% मार्क्स के साथ SC ST PWD में, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आप में से कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है दे कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस रिक्रूटमेंट्स। यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर इन्होंने यहाँ पर मांगा है जो इन फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा वालों को 2 ईयर और यहाँ पे डिग्री वालों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अब इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 50 मैक्सिमम मार्क्स और टोटल टाइम 40 मिनट्स। एंड सिमिलरली फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी दिया हुआ है। तो आपको टोटल जो है 180 क्वेश्चंस 300 मार्क्स 150 मिनट्स में सोल्व करने रहेंगे। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट भी आपका रहने वाला है। तो ये सारा इन्होंने स्ट्रक्चर्स भी दे रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में अवेलेबल होंगे। पे स्केल अगर हम देखें तो आपका बेसिक पे 47,700 रहेगा, लेकिन इसमें काफी सारे अलाउंसेस वगैरह भी ऐड होंगे। तो अराउंड 91,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा। इसमें जो ईस्ट जोन में जिनमें कौन कौन सी सिटीज आती है वो मेंशन है। सिमिलरली फॉर वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड सेंट्रल जोन, तो ऑल जोन की सिटीज भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा गाइज जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेस्ट ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के जो रूल्स है, कौन कौन सी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे गाइस तो नोटिफिकेशन में आपको पता है सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारे टर्म्स कंडीशन सब कुछ ही ये डाल देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग जो है नोटिफिकेशन काफी 40 पेजेस का है, बट लाइक वी आर कवरिंग द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। रेस्ट जो है सारी की सारी डिटेल्स ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख के रखते ही हैं। जितने भी इनके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह, सिग्नेचर्स वगैरह आपको अपलोड करते वक्त जो नीड पड़ेगी वो सारी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो फीस के बारे में बात करें तो 50 रुपीज़ फॉर SC ST PWD रहेगा, 450 रुपीज़ प्लस
18% जीएसटी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का रहेगा। बाकी अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको फॉर्म को फिल करना रहेगा। बाकी इस नोटिफिकेशन में और भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन सब कुछ दिए हुए हैं कि फोटोग्राफ्स का साइज क्या है, सिग्नेचर क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे दिखने चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स भी दे रखी है। तो डेफिनेटली आपको पीडीएफ कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुका है, जो भी बच्चे एलिजिबिलिटी को मैच करते हैं दे कैन अप्लाई। रेस्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको और भी कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके माइंड में कौन सा डाउट चल रहा है वो अभी हमें नहीं पता रहेगा, आप लिखेंगे तब पता चलेगा, तो वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड। और बाकी काम की सारी इन्फॉर्मेशन हमने बता दी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।